आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सभी को आज 14 अप्रैल की हार्दिक बधाई हो। और आज की क्लास जो हम अंबेडकर जी के शुभ विचारों के साथ शुरू करेंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा जो है वो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है और जितनी ही हम शिक्षा प्राप्त करेंगे उतने ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम को जीवन में शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो आज की क्लास की जो शुरुआत है, हम टीजीटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस जो है आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायिनी स्फुरति सत्वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। यह कथन जो है किसका माना जाता है? मम्मट का, बागभट्ट का, रुद्रट का या विश्वनाथ का? तो यह जो कथन माना गया है, यह कथन बागभट्ट के द्वारा रचित माना गया है। बागभट्ट जो हैं यह 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। मम्मट जो हैं वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं और मम्मट एक ध्वनिवादी कवि माने जाते हैं। रुद्रट जो हैं वो 9वीं सदी के कवि माने जाते हैं और विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जह राधा आनंद उदित निज बासर जह राधा आनंद उदित निज बासर आनंद तहाँ कहाँ आविंद है कहाँ बापरो चंद। इस पंक्ति में जो है वो कौन सा अलंकार माना जाता है? रूपक, प्रतीप, अन्वय या दीपक अलंकार? तो इन पंक्तियों में जो है जो माना गया है, इन पंक्तियों में जो है प्रतीप अलंकार माना जाता है। तो प्रतीप अलंकार कौन सा होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रतीप अलंकार जो है प्रतीप अलंकार में जो है उपमान को निषेध और उपमेय की श्रेष्ठता दर्शाई जाती है। क्या है? यहाँ पर उपमेय निषेध और उपमान की जो है यहाँ पर श्रेष्ठता दर्शाई जाती है। वहाँ पर जो है प्रतीप अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पर देखते रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कौन सा होता है? तो रूपक अलंकार माना जाता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, या उपमेय और उपमान में जब कोई भेद नहीं माना जाता है वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। नंबर 3 देखते हैं अन्वय अलंकार और है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार जो है यह भरत मुनि के द्वारा माना जाता है। भरत मुनि ने 4 अलंकार माने हैं: उपमा, यमक, दीपक और एक और है। तो भरत मुनि जी ने जो है वो 4 अलंकार माने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
कि निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा माना जाता है? तो अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक या आभ्यंतरिक। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द माना जाता है, तो आभ्यंतरिक जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द माना जाता है। जहाँ अंत में एक प्रत्यय होता है, उसके शुरू में जो है दीर्घ वर्ण आता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक प्रत्यय है, तो इसकी शुरुआत में आ जो है माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। पहले तो देखते हैं जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। किसके? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृदंत, एक होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो है वो तद्धित शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो तद्धित शब्द नहीं माना गया है, तो वह सजावट जो है वो तद्धित प्रत्यय नहीं माना गया है, क्योंकि सजावट जो है एक क्रिया है और यहाँ पर जो है कृदंत प्रत्यय माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि अखिल धुन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु चकित भई गदगद बचन विकसित द्रग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में जो है कौन सा रस माना गया है? तो अद्भुत रस, भयानक रस, विवश रस या बातलस रस। तो इनमें जो रस माना गया है, तो यहाँ इसमें अद्भुत रस माना गया है। तो अद्भुत रस जो कहाँ पर माना जाता है? काव्य आदि में असाधारण, अलौकिक एवं आश्चर्य दृश्य या वस्तु देखने सुनने से सहसा विश्वास नहीं होता या मन में विस्मय उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ अद्भुत रस माना जाता है। और भयानक रस वहाँ होता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति सुनने या देखने से जो भय उत्पन्न हो वहाँ भयानक रस माना जाता है। विवश रस जहाँ पर किसी चीज़ को देखकर घृणा पैदा हो जाए, वहाँ विवश रस माना जाता है। बातलस रस बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो बातलस रस माना जाता है। बातलस रस के दो भेद माने जाते हैं, संयोग बातलस और वियोग बातलस। बातलस के दो भेद माने जाते हैं, संयोग बातलस और वियोग बातलस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? हेमचंद, जोइंदु, धनपाल या सोमनाथ ने? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो आरंभ किया था वो जोइंदु ने जो है अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किया था। जोइंदु जो हैं वो 6वीं सदी के कवि माने जाते हैं। योगसार और परमार्थ प्रकाश जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। हेमचंद जो हैं वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। हेमचंद जी को प्राकृतक का पाणिनि भी कहा जाता है।
और धनपाल जो हैं वो 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता, सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जव? तो संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि सर्वाधिक शिक्षित माना जाता है? तो संत काव्य के जो सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि माने जाते हैं सुंदरदास जो हैं वो संत काव्य के सबसे ज़्यादा शिक्षित पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं। और धर्मदास जो हैं वो कबीर के शिष्य माने जाते हैं। कबीर दास जो हैं वो निर्गुण संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। और रविदास जो हैं ये भी निर्गुण संत काव्य धारा के कवि माने गए हैं। और रविदास जी के जो गुरु हैं वो रामानंद माने जाते हैं। कबीर और रविदास इन दोनों के गुरु जो हैं कबीर वो रामानंद माने जाते हैं। और यह दोनों ही निर्गुण संत कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो रोमांस, कंप, विषाद या प्रलय? तो इनमें से जो सात्विक अनुभाव नहीं माना जाता है तो विषाद जो है वो सात्विक अनुभाव नहीं माना जाता है। तो जो मन से उत्पन्न होने वाले अनुभाव जो हैं वो सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। कौन से? सत्व मन से उत्पन्न होने वाले जो अनुभाव हैं वो सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है सात्विक अनुभावों की संख्या जो है वो 8 मानी जाती है, जिसमें है स्तंभ, तो रोमांस, स्तंभ, स्वेद, रोमांस, स्वरभंग, कंप, वैवर्ड्य, अश्रु, प्रलय। तो इन जो सात्विक अनुभावों की संख्या जो है वो 8 मानी गई है। और संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1850 ईस्वी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का जो प्रकाशन माना जाता है वो 1890 ईस्वी माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो हुआ था वो 1850 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में माना जाता है। इन्होंने मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही 35 वर्ष के समय में ही इन्होंने साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो आधुनिक विद्या के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। तो नदी कोस भर टेढ़ी है इसका जो अनुवाद होगा नदी कोसम कुटला जो है इसका अनुवाद माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान
इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पद तत्व, पुनरुक्ति तत्व, क्लिष्ट तत्व या आक्रामक तत्व? तो सब कोई जानत तुम्हें जगत जहान, इसमें जो काव्य दोष पाया जाता है वो पुनरुक्ति तत्व काव्य दोष पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जगत और जहान दोनों शब्दों का अर्थ एक ही माना जाता है और यहाँ पर इन शब्दों की पुनरुक्ति हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर पुनरुक्ति दोष पाया जाता है। न्यून पद तत्व दोष वहाँ माना जाता है जहाँ जरूरत से कम पदों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ न्यून पद तत्व दोष पाया जाता है। जहाँ पर कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ क्लिष्ट तत्व दोष पाया जाता है। जहाँ शब्दों को सही क्रम से नहीं लगाया जाता वहाँ आक्रामक तत्व दोष जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी सरित सागर? तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। बाद में यह हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहले यह हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। कब छपा था? 1912 में यह हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। बाद में यह हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो एक रसवादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि खुली आँखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं मृदुल, हरि सुमन विष्ट, सीतेश आलोक, वल्लभ डोभाल। तो खुली आँखों का सपना यात्रा व्रत के जो लेखक माने गए हैं तो मरुधर मृदुल जो हैं वो खुली आँखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं माना गया है तो सेतु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं माना गया है। वायु का मतलब है हवा, पवन माना जाता है। रेणु का मतलब जो है वो धूल से माना जाता है। सेतु का मतलब जो है पुल से माना जाता है और रज्जु का मतलब जो है वो रस्सी से माना जाता है। तो रस्सी बनाई जाती है, धूल उड़ रही है, हवा चल रही है या पवन चल रही है, जबकि पुल बनाया जा रहा है। तो सेतु जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जबकि हवा, धूल, रस्सी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह दिन वह लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन माने जाते हैं? निर्मल वर्मा, शिव पूजन साहे, रामविलास शर्मा या रघुवीर साहे? तो वह दिन वह लोग शीर्षक रचनात्मक रचना के जो लेखक माने जाते हैं तो वह शिव पूजन साहे जो है वह दिन वह लोग संरचनात्मक रचना के लेखक माने जाते हैं। जबकि कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि वह दिन वह लोग तो शिव पूजन साहे की है, जबकि वह लोग जो हैं वो निर्मल वर्मा की रचना मानी जाती है। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में माना जाता है। यह एक मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं। रघुवीर साहे का जन्म जो है 1923 ईस्वी में माना जाता है। यह जो है दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। दूसरे सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था
वो 1951 ईस्वी में माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है। तो मुर्दैया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, या वट वृक्ष की छाया में। तो विद्या की दृष्टि तीन से जो भिन्न रचना मानी जाती है, तो वट वृक्ष की छाया जो है वो अन्य तीन से भिन्न मानी जाती है, क्योंकि यह जो है एक जीवनी मानी जाती है। अमृतलाल नागर की ये एक जीवनी मानी जाती है, जबकि मुर्दैया यह तुलसीदास जी की आत्मकथा है और मणिकर्णिका भी तुलसी राम की ही आत्मकथा मानी गई है। कितनी धूप में कितनी बार जो है यह अज्ञ की आत्मकथा मानी गई है। और मणिकर्णिका, यह जो है मुर्दैया और मणिकर्णिका जो है वो दलित आत्मकथा मानी गई है। मुर्दैया जो है वो 2010 में रचित मानी गई है और मणिकर्णिका 2013 में रचित मानी गई है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन जो है किसका माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, या बच्चन सिंह का। तो कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन जो है वो बच्चन सिंह का माना गया है। टीजीटी 2021 में जो है बच्चन सिंह के दूसरा इतिहास से बहुत सारे प्रश्न बने थे, इसलिए इस बार टीजीटी की तैयारी के लिए रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास और बच्चन का दूसरा इतिहास अवश्य पढ़ें। इनमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान माने जाते हैं माता प्रसाद गुप्त, भागीरथ मिश्र, भिखारी दास, या गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्ध रस की स्थापना करने वाले जो विद्वान माने जाते हैं, तो गणपति चंद्र गुप्त जो हैं वो बौद्ध रस की स्थापना करने वाले विद्वान जो है माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ दा ला लित्रे एंदुये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो इनका जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था वो 1871 में प्रकाशित हुआ था। इनका जो पहला संस्करण है वह दो भागों में, एक तो 1839 और दूसरा 1847। पहले संस्करण के दो भाग थे, एक 1839 में, दूसरा 1847 में, और दूसरा संस्करण जो है वो 1871 में प्रकाशित हुआ था। और यह जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वासुदेव के द्वारा इसका जो है अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण जो है घोष महाप्राण माना जाता है। शा, सा, शा या हा। तो इनमें से घोष महाप्राण जो वर्ण माना जाता है, हा जो है एक घोष और महाप्राण वर्ण माना जाता है, जबकि शा जो है वो तालु माना जाता है। षटकोण जो है मूर्धन्य ध्वनि का माना जाता है और शा जो है वो दंत माना जाता है, जबकि हा जो है घोष और महाप्राण वर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग जो है
वो 3 से भिन्न माना जाता है, अब, अप, परि या दुर। तो इन तीनों से जो भिन्न माना जाता है, परि जो है इन तीनों से भिन्न माना जाता है, क्योंकि परि का मतलब होता है परि प्लस आवरण का मतलब होता है, परि मतलब है चारों ओर से ढका हुआ। तो परि का अर्थ यहाँ पर चारों ओर से माना जाता है, जबकि दुर का अर्थ बुरा, अप का अर्थ भी अपमान माना गया है या बुरा, अव का अर्थ भी बुरा माना गया है, जबकि परि का अर्थ जो है वो चारों ओर से माना गया है। इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है असंगत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद जो है माना गया है? तो दोहा, बरवे, सौरठा या रोला। तो इनमें से जो छंद माना गया है, तो इनमें से जो छंद माना गया है, तो यहाँ पर बरवे छंद जो है माना गया है। तो जहाँ कौन सा बरवे छंद जो है वो कौन सा माना जाता है? यहाँ पर बरवे छंद माना गया है, और दोहा जो है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद माना जाता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा जो है यह भी अर्ध सममात्रिक छंद माना जाता है। यह दोहा जो है वो सौरठा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं मानी जाती हैं। रोला जो है सम छंद माना जाता है। रोला जो है एक सम छंद माना जाता है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कांप भाप और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन जो है किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन सिंह का या रामचंद्र शुक्ल का? तो यह कथन जो माना जाता है यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का यह कथन माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था, जबकि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को संपादित किया था। और डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह जो हैं वो रसवादी कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि साखी सवती दोहरा कही कीनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली निंदन वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन माने गए हैं? तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी या कुतुबन। तो यह पंक्तियाँ जो हैं तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं, और यह पंक्तियाँ जो हैं बच्चन सिंह के दूसरे इतिहास से ली गई हैं। तुलसीदास जो हैं वो राम काव्य के कवि माने जाते हैं। इनके गुरु जो हैं वो रामानंद माने जाते हैं। इन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी, जो कि 7 कांडों में वर्णित मानी जाती है। कबीरदास जो हैं वो निर्गुण भक्त संत कवि माने जाते हैं। नीरू नीमा नामक दंपतियों ने इनका पालन पोषण किया था। कमाल और कमाली नामक इनकी संतानें पाई जाती हैं, और इनकी रचना जो है बीजक इनकी रचना मानी जाती है, जिसमें साकी शब्द रमैनी का संग्रह किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है का जन्म 1492 ईस्वी में माना जाता है। यह जो है प्रेम मार्गी कवि माने जाते हैं। पद्मावत, अकरावत, आखिरी कलाम जो है इनकी रचना मानी जाती हैं। कुतुबन जो है यह मृगावती के द्वारा रचित रचना मानी जाती है।
जो कि अवधी में, तो जायसी और मृगावती ये दोनों जो हैं ये अवधी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पौन मया कर घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप देखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो नेही नागरीदास, पद्माकर, देव या ग्वाल। तो ये जो पंक्ति मानी गई हैं तो ये पंक्तियाँ नेही नागरीदास के द्वारा रचित मानी गई हैं, जबकि पद्माकर और ये सभी ग्वाल कवि ये रीतिवर्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का माना जाता है? तो बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह। यह कथन जो माना जाता है यह डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा रचित माना जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं कि अंतड़ियों में बल पड़ने मुहावरे का अर्थ माना जाता है आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना या मन में किसी प्रकार की शंका होना। तो अंतड़ियों में बल पड़ने का जो मतलब माना जाता है हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना जो है अंतड़ियों में बल पड़ना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शयन में कौन सी संधि मानी जाती है? अयादि, यड़, गुड़ या वृद्धि। तो शयन में जो है जो संधि मानी जाती है वहाँ पर अयादि संधि मानी जाती है। तो से प्लस अन होने पर यहाँ पर अयादि संधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित जो ग्रंथ माना जाता है तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेली, कुबेमाला कथा या वड़ रत्नाकर। तो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित जो ग्रंथ माना जाता है तो राउल वेल जो है वो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं से संबंधित माना जाता है। कहीं कहीं पर कुबेमाला कथा से भी संबंधित माना गया है, लेकिन इसका सही आंसर राउल वेल से ही माना गया है। राउल वेल जो है रोड़ा कवि के द्वारा रचित मानी जाती है। यह रचना जो है एक श्रंखित कृति मानी जाती है। यह जो है गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य जो है माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर व्याकरण कवि दामोदर कवि के द्वारा रचित मानी जाती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो एक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। कुबेमाला कथा जो है वो एक उद्धोतन सूरी के द्वारा रचित रचना मानी जाती है, जबकि वड़ रत्नाकर जो है वो ज्योति ठाकुर के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहनपाल सुमनाक्षर या हरपाल सिंह। तो झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा मानी जाती है? तो यह जो है माता प्रसाद की जो है आत्मकथा मानी जाती है। कौन सी? झोंपड़ी से राजभवन जो है वो दलित कवि माता प्रसाद की आत्मकथा मानी जाती है। तो हमने आज इस क्लास में पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया। 30 ही प्रश्न नहीं,
हमने 30 के साथ कम से कम 60 प्रश्नों को हल कराया है, क्योंकि हमने सभी विकल्पों के बारे में जितना हुआ हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है। और हम ऐसे ही निरंतर अब प्रीवियस पेपरों की ही प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसी रही, हम इसे निरंतर करें या रोक दें। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें, जिससे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।